की जाती हो, उस घर में इस्लाम कहाँ है। नहीं मेरे अजीजों, आज इस समाज को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे घर में रहने वाली बेटियों की भी है और माओं की भी है। इसलिए कि बच्चे के लिए जो दुनिया में आया है, पहला मदरसा माँ की गोद है, पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। जो यहाँ से लापरवाह निकल गया, दुनिया का कोई कॉलेज उसे सुधार नहीं सकता है। जो माँ की गोद से बाज़ाब्ता तरबियत याफ्ता बन के निकला, वही बेटा कभी अपने दौर का मोहम्मद बिन कासिम बनता है, तो कभी टीपू सुल्तान बनता है, कभी औरंगजेब आलमगीर बनता है, तो कभी अर्तुगरुल गाजी बनता है, कभी उस्मान गाजी बनता है। वही कभी व्हील चेयर पे बैठने वाला खादिम हुसैन रिजवी बनता है। वही बेटा कभी कमर गनी उस्मानी बनता है। वही बेटा कभी सलमान अजहरी जैसा मुहाफिज़े नामूसे रिसालत बनता है, जिसकी तरबियत तहज्जुद गुजार माँ घर में करती है। और जब माँ घर में तरबियत करती है, वो बच्चा जहां भी जाता है जमाने के सामने ऐलान यही करता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तरबियत कौन करेगा? माए। तरबियत की जिम्मेदारी वालिद से ज्यादा माँ पर है, इसलिए कि वालिद घर में नहीं रहते जितना माएँ घर में रहती हैं। वो दुनिया कमाने के लिए जाते हैं, माएँ घर के अंदर मौजूद हैं, तो जिम्मेदारी माँ की ज्यादा है औलाद की तरबियत के लिए। इसलिए हमारी माएँ और बहनें बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। मैं चंद जुमले कह के अपनी बातों को मुकम्मल करने लगा हूँ। मेरे अजीज़ों, इस जलसे में आए हैं, बहुत कामयाब जलसा है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं संजीदगी के साथ। लेकिन याद रखना, जलसा इसलिए कराया जाता है कि हम हुजूर का पैगाम सुने तो अपनी जिंदगी में उसे शामिल कर लें और अमल करने की कोशिश करें। मैं आपको बताऊं, अभी 2-3 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। कई लाख हमारी बेटियां, हजार नहीं कह रहा हूं, कई लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो गई। कहां गई? अपना घर छोड़कर दूसरे के यहां। कई लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो गई, दूसरे के तरीके के मुताबिक शादी कर ली, जिंदगी गुजार रही है। कसूर किसका है? कसूर किसका है? हम कह देंगे ये कसूर भी मस्जिद के इमाम का है। नहीं मेरे अजीज, मस्जिद के इमाम का कसूर नहीं। बेटी आपके घर में रहती है, जिस घर में बाप भी है, जिस घर में माँ भी है, जिस घर में दादा भी है, जिस घर में दादी भी है, जिम्मेदारी आपकी थी। बेटियों के हाथ में 1 लाख का आईफोन नहीं देना था, बेटियों के हाथ में कनीज़े फातिमा बनाने वाली कुरान अजीम जैसी किताब देनी थी। तुम्हारी बेटी सूरह नूर पढ़ लेती, कुरान के अंदर उसे पता चल जाता इस्लामी हद क्या है पर्दे की, और उसे पता चल जाता मेरा कौन सा अमल ऐसा है जो मेरी आने वाली पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद कर देगा। हमने क्या किया? आज हमने रस्म रिवाज वाली शादियां अपने घर में शुरू कर दी। हालत ये हो गई कि सगाई के नाम पर बाज़ाब्ता हमारे यहाँ स्टेज लगता है। बड़े दिल के कानों से सुनिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे वाहवाही चाहिए, नहीं, सिर्फ आप सुन लीजिए, आपको समझ आ जाए, मुझे लगेगा कि शायद ये जलसा बहुत कामयाब हुआ। हालत ये है कि आज स्टेज लगाया गया सगाई के नाम पर। लड़का भी है उस स्टेज पर, लड़की भी है उस स्टेज पर, और उसके बाद एक रिंग, एक अंगूठी लड़के के हाथ में, एक लड़की के हाथ में। लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ के अंगूठी पहनाई, लड़की ने लड़के का हाथ, और लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ के अंगूठी पहना दी। मिठाई तकसीम कर दी गई, पूरा खानदान खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है, लोग ताली बजा रहे हैं खुशी के मारे, सगाई हो गई है। मेरे अजीजों, तुम मुसलमान हो, कुरान वाले हो, दीन वाले हो, तुम्हारे सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, किसी आलिम से जाके पूछो, ये जो मिंबर लगा के स्टेज लगाकर तुम अपनी जवान बेटी की नुमाइश कर रहे हो, क्या किसी इस्लाम के जानने वाले से पूछा क्या इस्लाम इस तरह की सगाई की इजाजत देता है? हराम है इस तरह की सगाई करना कि जहां जवान बेटा जवान बेटी बेपर्दा बराबर बैठ जाएं और एक मर्द लड़की का हाथ पकड़ ले सगाई के नाम पर, एक औरत एक जवान बेटी हमारी गैर का हाथ पकड़ ले सगाई के नाम पर, अंगूठी पहनाए। दिल के कानों से सुनिए और गौर कीजिए, जो मजहब इस्लाम
औरत की आवाज सुनने की इजाजत न देता हो, वो हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे देगा? जो मजहब इस्लाम किसी गैर की बेटी की तरफ नजर उठाने की इजाजत न देता हो, वो हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? याद रखिएगा, जब तक निकाह न हो जाए, दो खानदानों के बुजुर्गों का आपस में रिश्ता है, मगर लड़की और लड़के का निकाह से पहले आपस में कोई रिश्ता नहीं है। बात करते हैं नाजायज है, मिलते हैं नाजायज है, फोन पर बात करते हैं नाजायज, गुनाह है, जिना का एक जरिया है, यह भी जुना में शुमार किया जाएगा। अगर पिकनिक पे जाते हैं नाजायज है, मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़िए किताबों को, आपको पता चल जाएगा। जिना का बयान पढ़ लीजिए, किताबुल कबाइर पढ़ लीजिए, इमाम गजाली की मुकाशफतुल कुलूब पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा आपको। नहीं मेरे अजीज, हमारी नस्ल से आज और तोहरुल गाजी जैसे बहादुर इसलिए नहीं पैदा हो रहे हैं जो कि माँ जब किरदार वाली होती है तब जाके बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा पैदा होकर मस्जिद अक्सा की रिहाई के लिए मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होकर नारा लगाता है, मायूस न हो चमने मिल्लत बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। ये जज्बा कहां से आता है? ये जज्बा माँ की तरबियत से आता है, ये जज्बा माँ के सजदों से आता है, ये जज्बा माँ की दुआओं से आता है। जहां माएँ तहज्जुद गुजार होती है, वहां अल्लाह आने वाली नस्ल को इतना अजीम बनाता है कि रहती दुनिया तक उनका नाम भी जिंदा रहेगा और उनका मिशन भी जिंदा रहेगा, उनकी फिक्र भी जिंदा रहेगी और उनका काम भी जिंदा रहेगा। क्या कर रहे हैं हम? हमारे घर की शादियां आज इस्लाम से दूर होती चली जा रही। हमने कई जगह शादी में देखा कि जब रुखसती होने लगी तो लड़की के सगे भाई, और अगर सगे भाई न थे तो खानदानी भाई, 4 भाई आए, कुरान लिया हाथ में, कुरान के चारों कोने पकड़े और बेटी रुखसत हो रही है, उसके सर पर कुरान चारों तरफ से पकड़ के चल रहे हैं। हमने पूछा ये नई रस्म कहां से आई, क्या है ये? कहा हम अपनी बेटी की रुखसती कुरान के साये में कर रहे हैं। मेरा जुमला समझ आया आपको? ये रस्म आज होने लगी हमारी शादियों में। तमाम लोग खड़े हैं, खानदान वाले, रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, गांव वाले, देहात वाले, सब खड़े हैं। बेटी रुखसत हो रही है, लोग दोनों तरफ से लाइन लगाए हैं, 4 भाई खानदान वाले सगे भाई मिलकर कुरान पकड़ के उसके सर के ऊपर से गुजार रहे हैं और वो कुरान के नीचे से निकलती जा रही है। पूछा क्या बात है, ये क्या कर रहे हो? कहा बहन का निकाह, बहन की रुखसती कुरान के साये में कर रहे हैं। हमने कहा जालिम इंसान, तेरी सगाई कुरान के साये में न हुई, तेरी बारात कुरान के साये में न हुई, रात जगह तेरा कुरान के साये में न हुआ, तेरा वलीमा कुरान के साये में न हुआ, शादी की कोई रस्म कुरान के साये में न हुई। महज फोटो के लिए, महज वीडियो के लिए, महज दुनियादारी के लिए कुरान का मजाक बनाने वालों, याद रखो कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। कुरान नुमाइश के लिए नहीं है, कुरान मजाक के लिए नहीं है, कुरान वीडियो के लिए नहीं है, कुरान फोटोबाजी के लिए नहीं है, कुरान पढ़कर अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए है। कुरान इसलिए है कि हम कुरान पढ़ें। किताब मरने वाली नहीं, कुरान जैसी अजीम किताब इनकलाबी किताब है जिसने कौमों को जिंदा किया है। दुनिया पुकार के आज भी कह रही है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कुरान मरने वाली किताब नहीं कि कोई मरने लगे तो हम उसके किनारे पर बैठकर सरहाने यासीन पढ़ने लगे। नहीं मेरे अजीज, कुरान अल्लाह ने इसलिए नाजिल किया ताकि हम उसे अपनी जिंदगी में शामिल करें। अपनी बेटियों को सिखाइए, इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है। बहुत सारी हमारी बहनों ने थोड़े से जमाने पहले एक नारा लगाया था, जब उलमा ने कोशिश की, तकरीरें हुई शहर के हर मस्जिद के अंदर हिजाब पर, तो कई हमारी जवान बहनों ने नारा लगाया और कहा नहीं हम पर्दा नहीं करेंगे, इसलिए कि जिस्म हमारा है तो मर्जी भी हमारी चलेगी। कुछ इस्लाम से बेजार हमारी बेटियों ने नारा लगा दिया, जिस्म मेरा है मर्जी मेरी चलेगी। हमने कहा ए मेरी बहन, खुदा के लिए तौबा कर ले उससे पहले कि रब का अजाब तेरे ऊपर नाजिल हो जाए। ना ये जिस्म तेरा है, ना ये मर्जी तेरी चलेगी। तुझसे ज्यादा हुस्न और जमाल वाली बेटियां जाके देख, कब्र में पड़ी हैं, कब्र खोल कर देख ले, मनो मिट्टी के नीचे कीड़े पड़ गए उनके जिस्म में, बदबू आ रही है उनके जिस्म से। ना ये जिस्म तेरा है, ना मर्जी तेरी चलेगी। जिस्म देने वाली जात भी मेरे रब की है और मर्जी भी मेरे परवरदिगार की चलेगी। मेरे अजीजों, अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाओ। अगर एक मर्द बिगड़ता है तो एक मर्द बिगड़ता है, एक बेटी बिगड़ती है तो पूरी नस्ल तबाह बर्बाद हो जाती है। इसलिए अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल फोन नहीं,
कुरान दो, कुरान पढ़ने की ताकीद करो। तुम्हारी बेटी की ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जिसे 50,000 का फोन चाहिए? तुम्हारी बीवी की ऐसी कौन सी फैक्ट्री चल रही है कि उसको 2 लाख का मोबाइल फोन चाहिए? नहीं मेरे अजीज, हमारी बहुत सारी माएं बहनें, शायद मेरा ये जुमला ना पसंद आए, लेकिन मैं तो एक भाई हूं ना। भाई कैसा होता है? भाई तो यही चाहता है ना कि जब तक मैं जिंदा रहूं मेरी भाई बहन की इज्जत सलामत रहे, मेरी बहन की इज्जत तार तार ना हो, मेरी बहन के ऊपर किसी की बुरी नजर ना पड़े। मैं तो एक इस्लामी रिश्ते से भाई हूं, मैं तो यही कहूंगा, खबरदार खबरदार, बेटियों को पर्दा दो, हिजाब दो, बेटियों के हाथ में मोबाइल ना दो। तुम गुनाह ना करोगे। दुनिया बाज़ाब्ता सिस्टम लेकर बैठी है, जबरदस्ती बाज़ाब्ता टकरा रही है नंबर लेकर, और किसी बेटी का नंबर किसी जालिम के पास पहुंच जाए तो न जाने कितने साल तक कितनी बेटियां ब्लैकमेल की गई और उनकी इज्जत को तार तार कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि हमने तवज्जो न दी और हमने ये सोचने की कोशिश न की कि हमारी बेटी जिंदगी कैसी गुजर रही है। नहीं मेरे अजीजों, बेटियां हमारी हैं, माएँ हमारी हैं, इनका मुस्तकबिल, इनकी जिंदगी, इनका फ्यूचर बेहतर बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम इस मसले में गाफिल रहे तो याद रखना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक औरत तन्हा जहन्नम में नहीं जाएगी, कई मर्दों को लेके जहन्नम में जाएगी, तन्हा नहीं जाएगी। आप सोचोगे यार ये बहुत अजीब बात है, औरत तन्हा जहन्नम में नहीं जाएगी, कई मर्द उसके साथ जाएंगे। क्यों? हमने क्या किया? मर्द इसलिए जाएंगे, क्या बाप की जिम्मेदारी न थी कि औरत को गुनाह से रोक दे? बेटी किसके कब्जे में? बाप के इख्तियार उसका है घर में, उसने सब कुछ रोका, क्या घर वाले न माने? काश के वो बेहयाई से रोकता तो बेटी मान जाती, मगर बाप ने नजरअंदाज कर दिया। क्या उसका शौहर जिम्मेदार नहीं था जिसने 1000 कामों से रोका, मान गई? क्या वो गुनाह से रोकता न मानती? क्या उसका भाई इस बात का जिम्मेदार न था? क्या उसका बेटा इस बात का जिम्मेदार न था? शौहर भी जिम्मेदार है, बाप भी जिम्मेदार है, भाई भी जिम्मेदार है, बेटा भी जिम्मेदार है। ये जो औरत होती है ना, औरत याद रखना, औरत सोने से ज्यादा कीमती है, औरत हीरे से ज्यादा कीमती है, औरत जवाहिर से ज्यादा कीमती है, औरत डॉलर और दिरहम और दीनार से ज्यादा कीमती है। हमारे सर का ताज है औरत, इज्जत है औरत। हमने इस औरत को दरवाजे पे लाके बेपर्दा छोड़ दिया। नहीं मेरे अजीजों, हाथ जोड़ के कहता हूं, हमारी माँ और बहनें ये हमारे लिए इज्जत का सबब है। इनकी इज्जत भी करनी है और इनको पर्दा भी देना है और उनको ये एहसास दिलाना है कि मोहम्मद अरबी की कनीज़ें किस तरह होती है, हुजूर के गुलामों की बेटियां कैसी होती है, हुजूर के गुलामों की बीवियां कैसी होती हैं। हमारी माएँ बहनें सुन रही हैं। मैं चलते चलते बताऊं, मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ से निकले नमाज पढ़ के, देखा हुजरे पाक से मेरे आका के हुजूर की बीवी, हमारी और आपकी माँ हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। क्या पढ़ने की? सब बोलिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कुरान पढ़ने की आवाज। किसी की माज़अल्लाह बुराई नहीं, कोई दुनियादारी वाली बात नहीं। क्या पढ़ने की? कुरान पढ़ने की आवाज। मेरे आका ने देखा आयशा की आवाज हुजरे के बाहर आ रही है, शायद दीवार टूट गई है, सुराख हो गया है। उन्होंने मिट्टी लेके दीवार को लेसा कि कहीं सुराख हो, बंद हो जाए। उसके बाद मेरे आका हुजरे पाक में तशरीफ ले गए और मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा अपनी आवाज को हल्का कर ले, इसलिए कि जिस तरह तेरे चेहरे का पर्दा है वैसे ही तेरी आवाज का भी पर्दा है। अल्लाह अकबर। हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हुजूर के गुलाम हैं। कहाँ गई हमारी सोच, कहाँ गई हमारी गैरत, कहाँ गया हमारा वकार, कहाँ गया इस्लामी तशख्खुस और इम्तियाज? नहीं मेरे अजीजों, आज इस कामयाब जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाप हो तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, शौहर हो तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेटे हो तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, भाई हो तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाके ये चारों रिश्ते अपने घर की औरतों से रहे। खबरदार खबरदार, हम भूख प्यास तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन औरत बेपर्दा रहे हम ये गवारा नहीं कर सकते। हम ये बेपर्दा जो है रहना गवारा नहीं कर सकते। औरतें जानते हो औरतें कैसी थी? औरतें इस्लाम की कैसी थी? कनीज़े फातिमा कैसी थी? इमाम गजाली फरमाते हैं कि पिछले ज़माने की औरतें, हुजूर के ज़माने की औरतें ऐसी थी, जब मर्द घर से बाहर निकलते थे तो औरतें हाथ पकड़ के कहती थी अपने शौहर से, कहती थी, ऐ मेरे शौहर, माल घर में हराम लेकर ना आना, हलाल माल मिले, हलाल काम मिले तभी पैसे लेकर आना, वरना खाली हाथ वापस आ जाना, हराम न
जमाना वो औरत कहती थी हम भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं मगर हराम खा के जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। ये जुमला किसका था? एक बेटी का जुमला होता था। ये जुमला किसका था? एक माँ का जुमला होता था। ये जुमला किसका था? एक बाप का जुमला जो है, एक माँ का जुमला बाप के लिए होता था। याद रखें मेरी माँ और बहनें, माँ का किरदार बहुत अजीम है। बाप पैसे कमाने के लिए घर से जाता है लेकिन औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी माँ पर होती है। आज हमारी औलादें जानते हो कैसी हो गई? मैं आपको दिल की बात कहता हूँ, हमारे 20-20 साल के जवानों को महफिल निकाह में पहला कलमा याद नहीं निकलता है। उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, मैं खुद भी कितनी शादियों में शिरकत करता हूँ। पहला कलमा 20-25 साल की उम्र में शादी होती है, कहते हैं भाई आपका निकाह है, जरा पहला कलमा पढ़िए। पहला कलमा याद नहीं निकलता है। हमारे जवानों को गुस्ल का तरीका मालूम नहीं, हमारे जवानों को सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजे का तरीका मालूम नहीं, हमारे जवान आज तक सफर करते हैं उन्हें मालूम नहीं कसर नमाज किस अंदाज में पढ़ी जाती है, हमारे जवानों को आज तक की मालूम नहीं नमाज के फराइज और वाजिबात क्या हैं। हमारे जवानों को 30 साल बल्कि बुजुर्गों की उम्र 60-70 साल की हो गई मगर वितर की नमाज में दुआए कुनूत किस अंदाज में पढ़ते हैं और दुआए कुनूत कितनी है और कैसी है हमारे लोगों को याद नहीं। मैं यही तो कहता हूं, तुमने 50 साल की जिंदगी गुजारी, गौर तो करो आखिर क्या किया। क्या तुम्हारी जिंदगी सिर्फ दुनिया के रिश्तों के लिए थी? क्या तुमने मदीने वाले मुस्तफा से रिश्ता नहीं किया? तुमने जब मदीने वाले मुस्तफा से रिश्ता किया है तो जमाने के सामने अलल ऐलान ये करो, हम जब तक जिंदा हैं मेरे आका का जो फरमान है इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हैं उस पर अमल भी करेंगे और जब दुनिया से जाएंगे तो हमारे मरने पर दुनिया पुकार के कहेगी जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जवानों से कहता हूं, जवानों इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ। आखिरी जुमला, इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ। अल्लाह के रसूल का फरमान है, एक बहुत बड़ी बीमारी, एक बहुत बड़ी मुसीबत इस वक्त में जो हमारे मुल्क में फैली हुई है वो है जवानों का अपने घर में बूढ़े माँ बाप पर जुल्म, जिसके लिए कई जगह जलसों में हम लोगों से मिलते हैं। एक बुजुर्ग से पूछा, थोड़े से दिन पहले की बात है, एक बुजुर्ग से पूछा खैरियत है? बस इतना जुमला का खैरियत से 60-70 साल के बुजुर्ग की आंख से आंसू निकल गए, धार बन गई। कहा हजरत खैरियत क्या पूछते हो? बड़ी मिन्नत मुरादों से एक बेटा मेरे घर में पैदा हुआ, बीमार रहता था, कोई दरगाह न छोड़ी अपने इलाके की जहां लेके न गया, अजमेर लेके गया, मिन्नत और मुरादें मांगी, मैंने न जाने क्या क्या कर दिया, पूरी जिंदगी जमीन जायदाद जिस पर कुर्बान कर दी कि मेरा बेटा सलामत रहे। जवान हुआ, आज उसका हाल ये है, 20-22 साल का जवान बेटा है। कोई बात कहता हूँ डांटता है मुझे, कुछ कहता हूँ चिल्लाता है मुझे, कुछ कहता हूँ कभी कभी तो उसका लहजा इतना तल्ख हो जाता है कि मेरा पूरा गुरूर खाक में मिल जाता है। 18 साल का जवान बेटा जिसका हो, वो बाप जाके बिस्तर में सर्दी के जमाने में लिहाफ कंबल ओढ़कर बिस्तर में रोए। उस बेटे की जिंदगी पर लानत, जिसने अपने लहजे को इतना तल्ख कर लिया कि बूढ़ा बाप रो रहा है। औलाद रुलाने के लिए नहीं होती है, औलाद तो फख्र के लिए होती है। जिसका 18 साल का जवान बेटा हो, वो बाप जाके लिहाफ में कंबल में लेट कर रोए, उस बेटे के लिए लानत है। नहीं, औलाद इसलिए नहीं होती है, औलाद तो फख्र के लिए होती है। औलाद ऐसा काम करती है कि पूरा 70 साल का बाप कहता है, ऐ लोगों खबरदार खबरदार, मेरी तरफ बुरी नजर ना उठाना, इसलिए कि मेरा बेटा जवान है, मेरा बेटा सलामत है। अगर तुमने बुरी नजर मेरी तरफ उठाई तो मेरा बेटा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। औलाद फख्र के लिए होती है। मैं हाथ जोड़ के जवानों से कहता हूं, आप में से अपने माँ बाप से जिसका रिश्ता खराब हो चुका हो, तुमने कभी गाली दी हो, जाके माफी मांग लेना। सताया हो, जाके माफी मांग लेना। तेज आवाज में बात की हो, जाके माफी मांग लेना। कभी दिल दुखाया हो, जाके माफी मांग लेना। तुमने उनसे रिश्ते खत्म कर दिए हो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं,
तुम क्या समझ रहे हो तुम्हारी जिंदगी में माँ बाप से दूर रहने के बाद कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी? लिख कर ले जाओ आज अशरफ जिलानी का जुमला, जिनके माँ बाप राजी नहीं है उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, जिनके वालिदैन राजी नहीं है उन्हें कोई ओहदा नहीं मिलेगा, जिनके वालिदैन राजी नहीं है उन्हें कोई मनसब नहीं मिलेगा, जिनके वालिदैन राजी नहीं है उन्हें कोई तरक्की नहीं मिलेगी, दिन ब दिन जलील और रुस्वा होते जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह के रसूल का फरमान है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसके माँ बाप राजी नहीं हैं अल्लाह भी उससे राजी नहीं है, और जिसके माँ बाप राजी है अल्लाह और उसका रसूल भी उससे राजी है। तुम चाहते हो कि रब तुमसे राजी हो जाए, बूढ़ी माँ को राजी करो, रब राजी हो जाए बूढ़े बाप को राजी करो। और अगर तुम जो है ये चाहते हो कि नहीं साहब माँ बाप को छोड़कर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे, माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। मुझे एक हदीस याद आई, एक शख्स जबान कमाने के काबिल हुआ, पैसे कमाने लगा, घर में आके जब वो अपने कपड़े टांग देता, बूढ़े बाप उसके कपड़ों में से कुछ पैसे निकालते और खर्चे में ले लेते। उस शख्स ने आके मेरे आका की बारगाह में शिकायत की। इमाम गजाली ने मुकाशफतुल कुलूब के अंदर जहां वालिदैन का बाप बयान किया है वहां यह हदीस मौजूद है। उसने आके रसूलुल्लाह की बारगाह में शिकायत की, कहा कमाता मैं हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, मजदूरी मैं करता हूँ, मगर मेरे बाप मेरे पैसे अपनी मर्जी से ले लेते हैं और जाके खर्च कर देते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जा घर जा, बूढ़े बाप को बुला के ला। वो गया दौड़ता हुआ, उसके जहन में शायद ये ख्याल आया होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप को बुलाएंगे और बुलाकर डांटेंगे। मगर जब वालिद आ गए तो वालिद से मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम पैसे निकालते हो? कहा या रसूलल्लाह बूढ़ा हूं, अब मेरी हड्डियों में कमाने की सलाहियत नहीं है, बूढ़ा हूं, मैंने इसे पाल के जवान किया। मेरे आका ने मुस्कुरा के उस जवान की तरफ देखा और कहा ओ नादान इंसान, तू भी इस बाप का है और तेरा पैसा भी इस बाप का है, तेरी दौलत भी इस बाप की है। ये जब चाहे जितने चाहे तेरी दौलत में ले सकता है, तन्हा तेरी दौलत इसकी नहीं है। तू जितना 6 फीट का जबान खड़ा है तू भी तो इस बूढ़े बाप का है। तू हिसाब लगाता है जिन्होंने तुझे जिंदगी भर बेहिसाब दिया है, तू हिसाब लगाता है, तू पूरी जिंदगी लगा के इनको राजी करने की कोशिश कर ले, मगर याद रख कभी भी इनका जो हक है वो अदा न कर सकेगा। जवानों हाथ जोड़ के कहता हूं ये पैगाम लेकर जाओ। तुम ये चाहते हो पीर की दुआ तुम्हारा मुकद्दर बदल दे, कभी ऐसा नहीं होगा। मस्जिद के इमाम की दुआ तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, आने वाले मेहमान की दुआ तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन हालात तभी बदलेंगे जब तुम्हारे लिए बूढ़ी माँ हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी। आप जानते हो मैंने सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला से एक बात पूछी थी थोड़े से दिन पहले। ये राजो नियाज की बातें हैं लेकिन मौजू है तो इसलिए बता रहा हूं ताकि शायद किसी जवान के दिल पर ये मेरी बात असर कर जाए। मैंने सैयद शबाहत मियां साहब से कहा, मैंने कहा सैयद साहब ये बताइए मोहम्मद अली फैजी साहब की कामयाबी का राज क्या है? पूरे मुल्क में पुकार यही है मोहम्मद अली फैजी की तारीख मिल जाए, क्या बात है, उस शख्स की मकबूलियत का राज क्या है? उन्होंने मुझे कहा अरे मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब उस बंदे की कामयाबी का राज सिर्फ अपनी वालिदा की फर्मा बरदारी है। वो कहती हैं दिन है तो दिन है, वो कहती हैं रात है तो रात है, वो कहती हैं ऐसा है तो ऐसा है, वो कहती हैं वैसा है तो वैसा है। जिसने एक जुमला भी आज तक अपने होशो हवास में अपनी वालिदा की नाफरमानी न की, कभी ऊंचे लहजे में उनसे एक बात न की, जो उन्होंने कह दिया वही हर्फ आखिर है और वही आखिरी जुमला है। सैयद साहब ने कहा मोहम्मद अली फैजी की मकबूलियत का और कामयाबी का राज उसकी माँ की इताअत और फर्माबरदारी है। याद रखो इंसान हीरो एक्टिंग से नहीं बनता है, हीरो माँ की दुआ से बनता है। मैं हीरो फिल्म इंडस्ट्री का नहीं कह रहा हूं, हीरो कहते हैं जिसको अल्लाह इज्जत दे, जिसे मकाम दे, जिसे मर्तबा दे। तुम तमाम औलिया इकराम की तारीख पढ़ के देख लो, गौसे आजम के इस मकाम के पीछे माँ की दुआएं हैं, गरीब नवाज के मकाम के पीछे माँ की दुआएं हैं, महबूब इलाही की जो है मकाम के पीछे वालिदा की दुआएं हैं, मुजद्दिद अल-फिसानी के पीछे उनकी माँ की दुआएं हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के इस मकाम के पीछे माँ की दुआएं हैं। जब तक माँ राजी न हो उस बंदे को मकाम और मर्तबा दिया ही नहीं जाता। मकाम और मर्तबा नहीं मिलता है जब बंदा राजी न हो। आज हमारे बहुत सारे जवान कुछ शादी से पहले 20,000 उनकी सैलरी है। आप पे मेरी बात बार तो नहीं गुजर रही, मुश्किल तो नहीं लग रही, समझ आ रही?
बस 5-7 मिनट और लूंगा। एक अच्छी बात जहन में आ गई, मैंने सोचा साल में एक जलसा होता है, आप तक पहुंचा दूं। आप याद रखना ये बात, जिनकी सैलरी 15,000 है वो ला के माँ के हाथ में सिर्फ 2,000 रुपए देते हैं एक महीने के राशन के लिए। और बूढ़ी माएँ महीने में दोबारा 20 दिन के बाद अगर कुछ मांग लें तो बंदा बैठकर 1-1 रुपए का हिसाब लेता है। मैंने महीने पहले तुम्हें ये दिए थे, बताओ तो जरा कहां कहां खर्च किए। अल्लाह अकबर। जिस माँ ने तुम्हें कैसे कैसे, बूढ़ी माँ ने पूरी जिंदगी गुजार दी, तुमने ताने दिए औरत जेवर की लालची होती है, जेवर बेच के तुमने औरत को देखा। तुमने किसी बूढ़ी माँ को बुढ़ापे में 70 साल की जवानी में अपने माँ बाप का दिया हुआ 70 साल पुराना जेवर बेचते नहीं देखा। हमने देखा है औरत सिर्फ जेवर खरीदती नहीं, अपनी औलाद के लिए जेवर बेचती भी है, अपनी औलाद के लिए जमीनें बेचती भी है। तुम हिसाब लगा रहे हो 10 रुपए कहां खर्च किए। अरे मैं ये कहता हूं कामयाबी के लिए किसी तावीज की जरूरत नहीं, किसी नक्श और तावीज और गंडे की जरूरत नहीं। तुम ये चाहते हो अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, जो कुछ माँ बाप को दो इतनी खामोशी के साथ दो, किसी को पता न चले, और जो दो वो किसी हिसाब में शुमार मत किया करो कि माँ को इतना दिया, माँ को इतना दिया। कॉपी में लिखना नहीं, रजिस्टर में लिखना नहीं है, फोन में लिखना नहीं है, बोलने में भी कभी ये जुमला नहीं कहना है माँ को इतना दिया। माँ को जो देना है वो हिसाब से बाहर दो। तुम जिस दिन ये तरीका शुरू कर दोगे, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, वो रब्बी रहमत वाला है। तुम बगैर हिसाब दोगे, अल्लाह भी तुम्हें बगैर हिसाब अता फरमाएगा, बेहिसाब देगा अल्लाह तुम्हें। तुम्हारा पैसा सही जगह खर्च नहीं होता है, इसलिए पैसा आता भी नहीं है। तुम्हें जिसके लिए तावीज़ों की जरूरत है, तावीज़ आज की तारीख में अशरफ जिलानी से लेकर जाओ। तावीज़ क्या है? कामयाबी चाहते हो माँ बाप से नरम लहजे से बात करो, कामयाबी चाहते हो माँ बाप की इज्जत करो, कामयाबी चाहते हो उनके सामने ऐसे ही रहो जैसे एक खादिम एक गुलाम अपने आका के सामने रहता है। इज्जत और कामयाबी चाहते हो तुम्हारी आवाज इतनी हल्की हो कि जैसे एक खादिम की आवाज एक आका के सामने होती है। तुम ये चाहते हो अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, माँ बाप को इतना दो कि कभी उन्हें तुम्हारे सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आए। एक काबिल एहतराम औलाद वो होती है जो सब कुछ लाने के बाद, कमाने के बाद 20,000 कमाते हो, ला के माँ के हाथ में दो, फिर तुम्हें 1 महीने के बाद अपने बाल सेट कराने के लिए सैलून वाले के पास जाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़े तो हाथ बांध के अपनी माँ के पास जाके कहो माँ मुझे अपने सर के बाल जरा सेट कराने हैं, क्या 100 रुपए मिलेंगे? जिंदगी में कभी करके देखना। पैसे कमाने के बाद, शादी के बाद माँ से जाकर 20 रुपए मांगने की लज्जत ही कुछ और होती है, 100 रुपए मांगने की लज्जत कुछ और होती है। आप जानते हो मैं ऐसी माओं को जानता हूं और यहाँ बहुत सारी माएं और जवान और बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं। हम अपनी कामयाबी के जमाने में थोड़े थोड़े पैसे माँ को देते हैं खर्च के लिए, वो माएं 1-1 रुपया जोड़ कर रखती है। और जब औलाद की परेशानी का वक्त आता है तो अल्लाह उस माँ के जरिए ऐसी जगह से पैसे दिलाता है जहां हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता है। एक शख्स परेशान हुआ, माँ ने ला के दिया, कहा बेटा ले परेशानी दूर कर ले। कितने हैं? कहा बेटा लाख रुपए हैं। हैरान हो गया, माँ कर्जा किया है, जमीन बेची है, लाख रुपए कहां से आए? कहा बेटा 10 साल की मुद्दत में तूने 100, 200, 500 करके जो 10 साल के जमाने में दिए, मैं बूढ़ी थी, मेरा खर्च क्या था, मैंने 1-1 रुपया संभाल कर इसलिए रखा। खुदा न करे मेरी बेटी की जिंदगी में कभी परेशानी आए तो बेटा माँ का ख्याल रखता है तो माँ भी तो बेटे का ख्याल रखेगी। तुम क्या सोच रहे हो ये बूढ़ी माँ 70 साल की ये कौन से चौराहे पे जाएगी आपके हिसाब से खाने और पीने के लिए, चिकन मसाले खाने के लिए? नहीं मेरे अजीज, तुम माँ के हाथ में दोगे, माँ को ये एहसास कराओ हाकिम माँ ही है, बूढ़ी माँ को ये एहसास दिलाओ घर की जिम्मेदार माँ ही है। हम ये देख रहे हैं बड़े बड़े घर बनने के बाद बेहतरीन आलीशान घर बन गया, एसी लग गई, एयर कंडीशन रूम बन गया, टाइल्स और पत्थर लग गई, घर के अंदर सबसे ज्यादा खराब रूम अगर कोई है तो वही रूम है जिसमें बूढ़े माँ बाप रहते हैं। सोचिएगा जाके, हमने देखा है आलीशान घर बने हुए हैं, एसियां लगी हैं, पुराना रूम वही है जिसमें बूढ़े माँ बाप रहते हैं।
लोग सोचते हैं इन्हें क्या जरूरत है, इन्हें गर्मी थोड़ी लगेगी, इन्हें ऐसी थोड़ी चाहिए। मेरे अजीजों, जरा मिजाज बदल को देखो। तुम एक घर की बात करते हो, अल्लाह तुम्हें 1 दर्जन घर अता फरमाएगा। तुम माँ बाप की खिदमत ही नहीं करते हो, मुसीबतें इसीलिए तुम्हारे दरवाजे से दूर नहीं जाती है। घर में सबसे आलीशान कमरा जो तुम्हारे पास हो, बूढ़े माँ बाप को वो दो, ताकि जब कोई तुम्हारे घर में दाखिल हो तो फख्र करे कि यार इसके घर में माँ बाप की इज्जत ऐसे की जाती है जैसे किसी आका की इज्जत उसके गुलाम और खादिम करते हैं। हमने कितनी जगह देखा, कई जगह एक माँ का इंतकाल हुआ, जनाजा रखा हुआ है, लोग बहुत दूर रहते हैं, कोई हैदराबाद है, कोई बेंगलोर है, मोहल्ले वालों रिश्तेदारों ने आके मशवरा दिया का 2 दिन गर्मी का जमाना है, 42 डिग्री गर्मी है, का ऐसा करो 2 दिन तक रख लो इसकी लाश को। ट्रेन से बेटे ने सफर शुरू कर दिया है, आएगा तब जनाजे की नमाज हो जाएगी, चेहरा देख लेगा, दफन कर देना। हमने हाथ जोड़ के कहा 1 घंटा भी इंतजार न किया जाएगा। बर्फ की सिल्ली लगा के तुम जिस माँ के जिस्म को 2 दिन रखना चाहते हो, चेहरा दिखाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए, अरे जब जिंदा थी उस जालिम ने कभी जिंदा पे इसका चेहरा न देखा, मरने के बाद चेहरा देखेगा तो क्या करेगा। वो जिंदा थी तो उसने सलाम न किया, वो जिंदा थी तो बात न की, वो जिंदा थी तो कभी करीब आके न बैठा, वो माँ जिंदा थी तो उसने कभी जर्रे के बराबर एहसास न किया, वो जिंदा थी कभी 100 रुपए दवाई के लिए न दिए। आज मरने के बाद कहते हो चेहरा देख लेगा, चेहरा देख लेगा तो क्या हो जाएगा। जिंदा पे चेहरा देखता तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो मोहब्बत से माँ का एक बार चेहरा देखेगा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मरने के बाद चेहरा क्या होगा। आज बहुत सारे लोग मरने के बाद 5000 लोगों की 40वें की नियाज दावत दी जा रही है, और दावत में भी अब सियासत होने लगी, वीडियोग्राफी हो रही है 40वें की, बाज़ाब्ता फातिहा के अंदर नेता बुलाए जा रहे हैं इस अंदाज में। हमने कई लोगों से पूछा माँ के 40वें के नाम पर 2000 लोगों की दावत क्या है, बोले हजरत ये सवाब के लिए है। हमने कहा ये सवाब के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है, सवाब के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है, ये दिखावे के लिए है। जिंदा थी तो तुमने खाना न खिलाया, दवाई न दिलाई, सलाम न किया, तुमने अपना चूल्हा अलग कर लिया, घर छोड़ के चले गए, तुमने ताने दिए, जुल्म किया, गलत लहजे में बात की, वो बूढ़ी माँ से सकती दुनिया से चली गई। आज कहते हो माँ के लिए साली सवाब करने। नहीं मेरे अजीज झूठ न बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह मन अहक्कुन नास बेहुस्न सोहबती, या रसूल अल्लाह मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा मेरी बेहतर सोहबत का हकदार कौन है। आपकी जबान में कह लीजिए मेरी जिंदगी में पहले नंबर पर कौन है। लोग आज यही तो कहते हैं अरे साहब शादी हो गई है, बीवी को भी देखना पड़ता है। तुम्हारी शादी हो गई है, बीवी को देखना पड़ता है। मेरे आका ने 11 निकाह फरमाए। कितने? 11 निकाह मुस्तफा जान रहमत ने फरमाए। लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ कि हजरत हलीमा सादिया जायराना के इलाके में मोहम्मद अरबी की बारगाह में आई है तो मेरे नबी इस्तकबाल में उठ के खड़े हो गए हैं। कौन? हलीमा सादिया, जिन्होंने बचपन के जमाने में दूध पिलाया। 11 निकाह करने वाले पैगंबर, तुम कहते हो बीवी है, शादी हो गई है, हुकूक कैसे अदा करूं। रसूलुल्लाह के घर में 11 बीवियां हैं, निकाह के अंदर, अल्लाह अकबर। मगर रसूलुल्लाह को दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया आती है। मेरे आका ने जमीन पर अपना रुमाल बिछाया, बिठा दिया, कुछ कहना चाहती थी, अपना कानून के करीब किया। जब जाने लगी मेरे नबी उठ के खड़े हो गए। लोगों ने कहा जाने के बाद या रसूलल्लाह बूढ़ी औरत कौन थी जिनका इतना एहतराम किया गया। मेरे आका ने फरमाया मुझे बचपन में दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया। इस्लाम सिर्फ नारों का नाम नहीं है, इस्लाम प्रैक्टिकल मजहब है। इसलिए ये अहद करके जाइए, इज्जत चाहते हो बदलो अपने आप को, मकाम चाहते हो। बहुत सारे लोग आते हैं, एग्जाम होने वाला होता है ना, इंटर का एग्जाम है, बीए का एग्जाम है, पेन लेकर आते हैं, हजरत जरा इन पेन पर फूंक दीजिए कामयाबी मिलेगी। मैं कहता हूँ कितना बेवकूफ इंसान है ना, पेन पर फूंक कर कामयाबी मिलेगी है? पीर साहब के कदमों में फूल बिछा के कामयाबी मिलेगी। सबसे बड़ा पीर हमारे घर में हमारी बूढ़ी माँ है। सबसे बड़ा पीर हमारे घर में हमारा बूढ़ा बाप है, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। घर में उसका एहतराम नहीं। जिस बूढ़ी माँ ने 9 महीने हमें जवानी के दौर में पेट में रखा, जिसने 2 साल दूध पिलाया, जिसने सर्दी के जमाने में तुम्हारे पेशाब करने के बाद सीने की गर्मी तुम्हें दी, खुद तुम्हारे पेशाब पर बाज़ाब्ता लेटी रही। आज बुढ़ापे में जाने के बाद तुम कहते हो माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है।
बदलो अपने इस जुमले को, बदलो अपने अंदाज को। माँ है तो तुम हो, माँ नहीं है तो तुम नहीं हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह से खुदा ने कहा था जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ, फरमाया मूसा कोहे तूर पर आ रहे हो, संभल कर आना। अल्लाह अकबर। कहते हैं मेरे मौला मैं पहली बार कोहे तूर पर नहीं आ रहा हूं, तूने कितनी बार मुझे नवाजा है, कोहे तूर पर बुलाया है, आज अचानक तेरी तरफ से वही नाजिल की जाती है, मूसा पहाड़ पे आ रहे हो, कोहे तूर पर संभल के आना। कहा बात यह है आज से पहले तुम जब कोहे तूर पे निकलते थे तो तुम्हारे घर में बूढ़ी माँ मौजूद थी, तुम निकलते थे वो दामन फैला के तुम्हारे लिए दुआ करती थी, मेरे मौला मेरे बेटे को सलामती के साथ लेके जाना, सलामती के साथ वापस लाना। मगर अब माँ का इंतकाल हो गया है, अब पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं है। ऐ मूसा अब जमीन पर कदम संभल के रखना। किसके लिए कहा गया? ये हमारे लिए, तालीम उम्मत के लिए, हमें सिखाने के लिए कि तुम माँ बाप का एहतराम समझो। हमने बड़े बड़े सूरमा देखे हैं, आज रोते हैं मरने के बाद, जाते हैं कब्रिस्तान में माँ के पैती पे खड़े होकर रो रहे हैं। किसके लिए? माँ की खिदमत न कर सके, माँ की खिदमत न कर सके। ये ऐसी नेमत है, इस्लाम में 4 शादियां हैं, एक बीवी का इंतकाल हो जाए, दूसरा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए, माँ एक ही होती है, बाप एक ही होता है। ये ऐसी नेमत है, एक बार अगर महरूम कर दिया जाए तो जिंदगी में दोबारा कभी ये नेमत मिलती नहीं है। हमने बड़े बड़े सूरमा देख लिए, जलील होते हुए, रुसवा होते हुए। उनसे पूछा क्या बात है, तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई कहा बात सिर्फ इतनी है, माँ जिंदा थी तो हमने माँ की नाकदरी की थी, माँ दुनिया से गई, हमसे राजी होके न गई। आज हम सब कुछ करते हैं मगर जिंदगी में सुकून और चैन नहीं है। मैं इसलिए जवानों से कहता हूं, जवानों जिंदगी में सुकून और करार चाहते हो, बदलो अपने अंदाज और मिजाज को, जाके माँ बाप से माफी मांग लो। अल्लाह ने माओं का दिल बहुत बड़ा किया है, 1 घंटा रोना नहीं है, जाके बैठ जाओगे वो तुम्हारे चेहरे को देख के समझ लेगी कि तुम्हें गलती का एहसास हो गया है, तुम्हारे सर पे हाथ रख देगी, तुम्हें दुनिया के किसी तावीज, किसी बाबा, किसी गंडे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन तुमसे तुम्हारी माँ राजी हो जाए, सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर में बाप है। माँ बाप की कदर और इज्जत न करके अजमेर मोहल्ला की हाजिरी दोगे, गरीब नवाज की बारगाह से कोई फैज न मिलेगा, याद रखना। और जब घर से जाओगे माँ बाप की इजाजत लेके जाओगे, माँ बाप तुम्हें मोहब्बत के साथ रुखसत करेंगे, तुम जहां जाओगे अल्लाह हर कदम पे तुम्हें इज्जत और कामयाबी अता फरमाएगा। हजरत उवैस करनी, वक्त नहीं है मैं अब बताऊंगा नहीं ये बात, मुझे कई अहबाब ने बताया। अभी ओमान मस्कत की सरजमीन पर एक जगह है शलाला के नाम से, या शलाला, वहां पर हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह अन्हु का मज़ार है, समझ रहे हैं आप। और ये उवैस करनी वो हैं, हुजूर का जमाना और उनका एक जमाना था, लेकिन फिर भी माथे की आंखों से हुजूर का दीदार न किया। आप जानते हो एक जमाना है, फॉर एग्जाम्पल आज अगर कोई सुन ले, मिसाल के तौर पर कोई सहाबी इस वक्त दुनिया में है और वो फला शहर में है, क्या आप मिलने नहीं जाएंगे? सब कुछ छोड़ देंगे, सहाबी से मिलने जाएंगे। हुजूर के इतने बड़े आशिक, लेकिन हुजूर को माथे की आंखों से देखा नहीं। वजह जानते हो क्या थी? वजह ये थी कि उनके घर में बूढ़ी माँ मौजूद थी जिनकी वो खिदमत करते थे। वो जानते थे मेरे आका का फरमान है, माँ अगर राजी है तो अल्लाह राजी है, माँ अगर राजी नहीं है तो खुदा राजी नहीं है। इसीलिए माँ की इताअत में रहे और एक बार इजाजत लेके गए तो मुस्तफ़ा जान रहमत सफर पर निकल गए थे, मुलाकात न हुई, मगर मेरे आका निशानी बता के गए थे। दुनिया पुकार के कह रही थी वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं, कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। ऐसा नहीं है कि उवैस करनी दूर है तो मुस्तफ़ा की निगाहे करम उन पे नहीं है। हम तो मुस्तफ़ा के गुलाम इतना अकीदा रखते हैं, हम यहां से पुकारें वहां वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। इसलिए मेरे जवानों अपना दिल बदलो, हाल बदलो, नजर बदलो, अंदाज बदलो। याद रखो हम गुनाह के लिए नहीं है, हमारी जवानी गुनाहों के दलदल में फंसने के लिए नहीं है, हमारी जवानी इताअत के लिए है। अल्लाह की भी इताअत करेंगे, उसके रसूल की भी इताअत करेंगे, अपने उलमा की इताअत भी करेंगे और माँ बाप से मोहब्बत और उनकी खिदमत भी करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है उसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लग़्ज़िश हुई हो हम सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। मेरे साथ मिलकर सारे लोग पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा
इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।